ईश्वरीय चिकित्सा अपनाएं और स्वतः ठीक हो जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईश्वरीय चिकित्सा क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा को ही ईश्वरीय चिकित्सा कही जाती है। और वैकल्पिक चिकित्सा कोई आम पद्धति नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया गया अद्भुत ज्ञान है, जो पहले भी मानी थी, आज भी मान्य है और कल भी मानी होगी। और इसी रिसर्च की कड़ी में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसे अपना रही है। आप देखेंगे दोस्तों, तो भारत से निकलकर ही एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो है चीन में जाकर के फेमस हो गई। भारत से निकलकर ही कपिंग थेरेपी जापान में फेमस हो गई। भारत से ही निकलकर मर्म थेरेपी विभिन्न देशों में फैल गई, योग विभिन्न देशों में फैल गई। आखिर क्यों दोस्तों? सोचने की बात है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनके देश के जो इलाज पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उसको अपना रहे हैं। कौन सी पद्धति? दवाओं की पद्धति, दवा खाने की पद्धति। वे लोग दवा खाने की पद्धति को छोड़कर हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से उत्पन्न चिकित्सा प्रणाली को अपना रहे हैं, एक्यूप्रेशर सुयोग योग को अपना रहे हैं। हम उनकी छोड़ी हुई पद्धति को अपना रहे हैं। यही कारण है कि हम दिनों दिन दवाओं की फैक्ट्री बनते चले जा रहे हैं। सुबह उठो, बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, पता नहीं किन किन चीज़ों का दवा, दिन भर दवा खाते रहिए। अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बना दिए हैं। और अमेरिका के लोग हमारी संस्कृति से उत्पन्न ऋषिमुनियों का दिया गया ज्ञान को अपनाकर जीवन में खुशियों का बहार ला रहे हैं। दोस्तों, वो दवा मुक्त हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भास्कर में छपी रिपोर्ट कर रही है। और भास्कर यूं ही नहीं छापती, वो कहां से ली है? तो न्यूयॉर्क का है। अब यहां इस रिसर्च को हम लोग देखते हैं दोस्तों, और समझने का प्रयास करते हैं, तब पता चलेगा कि हम आखिर किस रास्ते में जा रहे हैं, हमें जाना कहां है। दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे कि 20 सालों में गैर परंपरागत तरीके से इलाज करा रहे हैं मरीजों की संख्या बढ़कर दोगुनी हुई। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात है कि मेडिकल रिसर्च मैगजीन जामा में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है, क्या पता चलता है? नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां क्या है कि जहां इस नोटिस करेंगे दोस्तों, मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूं कि जहां 2002 में दर्द से पीड़ित मरीजों में से सिर्फ 19% योग, मेडिटेशन और एक्यूपंक्चर थेरेपी अपना रहे थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 37% हो गई दोस्तों। और यह रिपोर्ट कहां की है? अमेरिका की है। अमेरिका के लोग आज से 20 साल पहले मात्र 19% योग, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर में का प्रयोग कर रहे थे, अपने जीवन को खुशहाल बना रहे थे। लेकिन आज अमेरिका का लगभग आधी आबादी अर्थात 37% लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं, वैकल्पिक चिकित्सा को अपना रहे हैं, जहां के लोग अत्यधिक लोग पढ़े लिखे जानकार हैं। वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी ऋषि मुनियों का ज्ञान को अब मानने लगे हैं। अगला यहां पे देखने दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से जुड़े डॉक्टर रिचर्ड नाहिर कहते हैं, क्या कहते हैं? नोटिस करने वाली बात है कि यह अमेरिका की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, ये हमारी ऋषि मुनियों का दिया गया अद्भुत ज्ञान है, लेकिन हम यहां अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश, जो उन्नत देश है, वो अपनी जीवन का हिस्सा बना लिए, अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिए हैं। पता नहीं भारतीय लोग कब बनाएंगे। इसमें विचार करने की बात है, हम मरीजों के हित में तनाव कम करने, नोटिस करेंगे इससे योग, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, वैकल्पिक चिकित्सा अपनाने से क्या उनको फायदा मिल रहा है कि हम मरीजों के हित में तनाव कम करने, अच्छी नींद, ऊर्जा और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए
मेडिटेशन, योग और एक्यूपंक्चर थेरेपी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, डॉक्टर नाहीन बताते हैं कि दर्द से उबरने के लिए 29% मरीज मेडिटेशन, योग अपना रहे हैं। दवाओं के मुकाबले ये तरीके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर नाहीन की बातों से और अपने अनुभवों से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक्सीडेंटल के छोड़ करके बाकी जितने भी दर्द हैं, चाहे माइग्रेन हो, सर दर्द हो, दांत दर्द हो, कान दर्द हो, कंधा दर्द हो, गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, इसमें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से कोई और बेटर हो ही नहीं सकता। ये जल्द से जल्द आपको आराम कर देती है और हमेशा के लिए आराम कर देती है। आप जीवन भर दर्द और दवा से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, हमारी YouTube चैनल पे आप देखेंगे, Facebook देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग 20,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और सभी का मैंने फीडबैक डाला है। तो जब अमेरिका जैसे देश 37% लोग भारतीय संस्कृति में उत्पन्न ऋषिमुनियों का ज्ञान, वैकल्पिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, सुजोग थेरेपी, मेरिडियन, ये तमाम वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाकर अपने जीवन को दर्द और दवा मुक्त बना रहे हैं, तो फिर हम क्यों उस साइंस में फंसे हुए हैं? हर चीज़ का सॉल्यूशन दवा में क्यों खोजते हैं? दोस्तों, जब आप दर्द और दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं तो फैसला आपको लेना है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वरीय चिकित्सा अपनाएं और स्वतः ठीक हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस चिकित्सा प्रणाली में आपको किसी भी प्रकार का दवा, सुई, जड़ी बूटी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके शरीर में मौजूद प्राण शक्ति को जागृत करके आपके नस नाड़ियों को ठीक किया जाता है, आपकी हड्डी को बैलेंस किया जाता है, और नस नाड़ी हड्डी बैलेंस हो गया, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आपका जब डाइट प्लान भी सही हो जाता है, आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। और इन तमाम चिकित्सा प्रणाली को वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं दोस्तों। तो ये ज़रूरी है, सबसे बड़ा ज़रूरी है कि भारत के लोग इसे पुनः अपनाना शुरू करें, तभी भारत दर्द और दवा मुक्त जीवन जी सकता है। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे एक नए जानकारी के साथ। थैंक यू।